हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, न्यू इनकम टैक्स बिल में ये जो टैक्स ईयर का कंसेप्ट लाया गया है, ये हमारी प्रेजेंटली इनकम टैक्स लॉ में फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर से किस तरह से अलग है, आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे। फ्रेंड्स, पहले क्या होता था कि टैक्स पेयर्स को फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर के कंसेप्ट को समझने में काफ़ी प्रॉब्लम आती थी। उन्हें फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर के डिफरेंसेस का पता नहीं चल पाता था। इसलिए गवर्नमेंट ने टैक्स पेयर को इजीली समझ में आ सके, इसलिए न्यू इनकम टैक्स बिल में टैक्स ईयर के कंसेप्ट को लाया गया है। फ्रेंड्स, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है वो हमारा 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का होता है, और जब हम अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करते हैं तो जिस ईयर की हम अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करते हैं उसे फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, और जिस ईयर में हम अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करते हैं उसे असेसमेंट ईयर बोला जाता है। लेकिन टैक्स पेयर को ये चीज़ों को समझने में काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट होता था, तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू न्यू इनकम टैक्स बिल में टैक्स ईयर के कंसेप्ट को लाया गया है ताकि टैक्स पेयर इसको इजीली समझ सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2026-27 की इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करेंगे तो उसका टैक्स ईयर भी 2026-27 ही माना जाएगा। तो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू टैक्स ईयर के कंसेप्ट को लाने का मतलब टैक्स पेयर को इजीली समझ में आ सके कि ये टैक्स ईयर कौन सा है और किसकी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना है। और फ्रेंड्स, हमारा न्यू इनकम टैक्स बिल 1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल होगा। सो फ्रेंड्स, आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस को कंटिन्यू देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल प्रोटेक्स कॉर्पोरेट सॉल्यूशंस वंदना रहेजा को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।